तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर को समझते हैं जब मध्य एशिया से आए तुर्क आक्रमणों ने भारत की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन हम सिर्फ जंग और तलवारों की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम उस सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे जिसने असल में इस हार की जमीन तैयार की थी। अब ये सवाल अपने आप में बड़ा दिलचस्प है ना? एक तरफ राजपूतों की बहादुरी के किस्से हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी हार जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि लड़ाई के मैदान से दूर समाज के अंदर असल में चल क्या रहा था। तो देखिए, इस कहानी की जड़ें किसी एक लड़ाई या किसी एक राजा की गलती में नहीं हैं। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ये जड़ें थीं उस समाज में जो सदियों से अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। और ये समझना सबसे जरूरी है कि बाहरी आक्रमण तो बाद में हुए, उससे बहुत पहले भारतीय समाज अंदर से खोखला हो रहा था। ये कोई बाहरी दुश्मन की साजिश नहीं थी, बल्कि ये हमारी अपनी सामाजिक समस्याएं थी जो धीरे धीरे पूरे ढांचे को कमजोर कर रही थीं। अच्छा, अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये उस वक्त की सच्चाई को दिखाता है। सम्राट हर्षवर्धन के बाद कोई एक बड़ी ताकत थी ही नहीं। पूरा उत्तर भारत दर्जनों छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और ये सब आपस में ही लड़ते रहते थे। जानते हैं, ये जो राजनीतिक बिखराव था ना, ये असल में समाज में जो बिखराव था उसी का आईना था। जब समाज ही एक नहीं था तो मिलकर किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और ये बिखराव कई लेवल पर था। एक तो जाति व्यवस्था, जो वक्त के साथ और भी ज्यादा कठोर और जटिल हो गई थी, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर माना जाता था। समाज में अलग अलग जातियों और वर्गों के बीच गहरी खाई बन चुकी थी। अब जैसे सिंध का ही उदाहरण लें। राजा दाहिर के राज्य में हिंदू, बौद्ध, जाट, मेद सब रहते तो थे, पर उनमें कोई अपनापन या एकता नहीं थी। मतलब समाज को ऐसी बनावटी दीवारों ने बांट रखा था कि देश के नाम पर एकजुट होने की सोच ही खत्म हो चुकी थी। और ये देखिए, ये एक सीधी और सच्ची बात है। समाज अपनी ही बनाई हुई मुश्किलों के बोझ तले दबता जा रहा था और इस बिखराव का असर सिर्फ जातियों तक ही नहीं था। इसका असर समाज के हर हिस्से पर था, खासकर उस समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं की हालत पर। कहते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगता है कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है, और उस दौर में ये तस्वीर कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय समाज में महिलाओं को दूसरे दर्जे पर ही रखा जाता था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब कुरीतियां बहुत आम हो चुकी थी। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे, नहीं, ये उस गहरी सोच का नतीजा थे जो मानती थी कि महिलाओं की भूमिका सीमित है। और ये भी उसी सामाजिक कठोरता का एक चेहरा था जो हमें समाज में हर जगह दिखाई दे रहा था। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। अब हम इन दोनों समाजों की बनावट की आमने सामने तुलना करते हैं। इससे मुझे लगता है पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये स्लाइड ये एक तरह से पूरी कहानी कह देती है। देखिए, एक तरफ था भारतीय समाज जो जन्म के आधार पर बनी जाति व्यवस्था में बुरी तरह बटा हुआ था, तो दूसरी तरफ थे तुर्क आक्रमणकारी जिनमें अपने मजहब के नाम पर भाईचारे और एकता की जबरदस्त भावना थी। जहां भारत में राजा का बेटा ही राजा बनता था, वहीं तुर्कों में काबिलियत के दम पर आगे बढ़ने के रास्ते खुले थे। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसा समाज जहां एक गुलाम अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान बन सकता था। ये उस तरह की सामाजिक तरक्की थी जिसके बारे में उस वक्त के भारतीय समाज में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये दिखाता है कि उनके लिए जन्म से ज्यादा योग्यता मायने रखती थी। तो अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और अपने आखिरी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आखिर इस हार की असली सामाजिक वजह क्या थी। तो बात बिल्कुल साफ है। राजपूतों की हार सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये उस सामाजिक ढांचे की हार थी जो अंदर से कमजोर पड़ चुका था। समाज के अंदर की इन्हीं दरारों ने, इन्हीं खाइयों ने बाहरी ताकतों को अंदर आने का एक खुला रास्ता दे दिया। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह से बनी। सबसे पहले समाज में जाति और वर्ग के नाम पर गहरी दरारें थीं। इन दरारों की वजह से कभी आपसी एकता बनी नहीं पाई, और जब एकता ही नहीं थी तो एक संगठित और जोशीले दुश्मन के सामने टिक पाना नामुमकिन हो गया। और आखिर में ये सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास का ये सबक सिर्फ बीते हुए कल के लिए नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की सबसे मजबूत दीवार उसकी सरहदें नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के बीच का भाईचारा और एकता होती है।